ट्रस्ट और लॉयल्टी की बात थी, क्योंकि मेरे मुंह पे उसने कुछ बोला था और मैं उसी का साइड ले रही थी। और जैसे ही शमिता आई वो पलट गई, उसके साथ साथ पूरे घर वाले पलट गए और मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये क्या। मायशा ने बोला था कि इसका फेस नोच दूँ। उन्होंने मेरे फेस पर स्क्रैच करने की कोशिश की गन्ने वाले इंसिडेंट में। तो इतना बुरा लगा कि सबके सब 14 के 14 लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं। जब फिर वीकेंड के वार में सलमान जी ने बोला, तब कैसे सब चुप हो गए। होते हुए नजर आ रहे हाँ, कहीं ना प्रतीक कहीं। के साथ हाँ। उन्होंने ऐसे गिरा दिया प्रतीक को। हाँ। इतना मतलब करण की हाइट और वो पर्सनालिटी बड़ी है। फाइनल काफी शॉकिंग पार्ट रहा है, फैंस काफी खपा है। तो फैंस से क्या कहना चाहेंगे, काफी लड़ रहे हैं वो बिग बॉस से, एंडरमॉल से कि हमें डॉनी वापस चाहिए घर में। तो क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहती हूँ कि आपका ये बहुत सारा प्यार है। जब मैं बाहर आई और मैंने देखा कि मैं सब जगह ट्रेंड हो रही हूँ, नो डोनाल्ड, नो बिग बॉस 15, वी स्टैंड बाय डोनाल्ड, लोन वॉरियर डोनाल्ड, वी वांट डोनाल्ड बैक। मतलब इतना प्यार। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आई डेंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, दिस इज व्हाट आई एम। और मुझे लगता है बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपकी पर्सनालिटी का प्लेटफॉर्म होता है। सो जो जो पर्सनालिटी मेरी है उसको लोगों ने पसंद किया। आई एम सो ग्रेटफुल कि डोनाल्ड विश को इतनी जनता ने, पूरी दुनिया ने पसंद किया। डिफरेंट दूसरे दूसरे देशों से इतने ट्रेंडिंग हो रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। एंड काफी उतार चढ़ाव के देखने मिले, काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो ऐसी कौन सी बुरे पल और अच्छे पल कुछ बता सकते हैं हमें आज, जो आपको हमेशा याद है? बुरे पल तेजस्वी का जो किचन का इंसिडेंट हुआ था, तो ट्रस्ट और लॉयल्टी की बात थी, क्योंकि मेरे मुंह पे उसने कुछ बोला था और मैं उसी का साइड ले रही थी। और जैसे ही शमिता आई वो पलट गई, उसके साथ साथ पूरे घर वाले पलट गए और मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये क्या। और फिर बाद में उस मुद्दे को, कि मैंने बोला था मैं तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं करती, यू आर नॉट अ लॉयल पर्सन, और उस मुद्दे को ट्विस्ट करके रोटी का मुद्दा बना दिया गया। दैट वाज सो बैड। मैं रोटी के मुद्दे पे थोड़ी ना लड़ूंगी, हम सेंसिबल गर्ल, लोगों को दिखाई दिया है ना। तो वो ट्रस्ट और लॉयल्टी का वो जो मुद्दा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और भी मायशा ने बोला था कि इसका फेस नोच दूँ। उन्होंने मेरे फेस पर स्क्रैच करने की कोशिश की गन्ने वाले इंसिडेंट में, और विधि ने भी मेरे फेस पे स्क्रैच करने की कोशिश की। और फिर मायशा, वो दोनों बोल रहे थे कि इसका चेहरा ख़राब कर दो, इसका चेहरा ख़राब कर दो। क्या दुश्मनी है मेरे चेहरे से। बट उसके बाद भी मैंने सबको बोला, वो गालियाँ दे करके मायशा निकली है वहाँ से। मैंने ऐसी बात जब हो रही थी, मैंने कहा यहाँ पे मुझे लगा है, मुझे वो बोल रही है कि इसका, मनीषा बोल रही है कि इसका चेहरा खराब कर दो। विधि और मुझे लगा थोड़ी ना, ये तो कुछ भी नहीं लगा। मैंने कहा मुझे डॉज करना आता है, मुझे मार्शल आर्ट्स किक बॉक्सिंग आता है, मैंने डॉज कर लिया। मुझे फेस पे जब लगता तब आपको बिलीव होता। मैंने कहा वो गालियां देके निकली है, किसने बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला, उल्टा मेरे पे आरोप लगाया कि मैंने नाखून लगाए। मैंने दिखाया है सबको कि मेरे तो नेल्स है ही नहीं, मैं कैसे लगाऊंगी। तो इतना बुरा लगा कि सबके सब 14 के 14 लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं। जब फिर वीकेंड के वार में सलमान जी ने बोला, तब कैसे सब चुप हो गए। दिखता है ना लोगों को क्या सही है क्या नहीं है, दिखता है लोगों को। सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल, एक पार्ट दिखाया है जहाँ पे आपके आंखों पे भी सूजन आ गई थी, जो हमने लाइव में देखा था। ये हाँ, अभी तो मेकअप मैंने करा हुआ है, अभी भी दर्द होता है यहाँ पे। उसमें शमिता ने आप मुझे ओट्स दे रहे हो, आप मुझे ये दे रहे हो, वो When I require warmth, when I require love, जब मुझे चोट लगी है, मैं मेडिकल रूम से जब निकल के आई हूँ, वहाँ पे आइस पैक नहीं था। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने शमिता को बोला, शमिता के पास आइस पैक था, मैंने शमिता को बोला कि मेरी आँख में बहुत सूज गया है। उनको उस टाइम आइस पैक की ज़रूरत भी नहीं थी, उनके हाथ पे लगी थी, उसमें आइस पैक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने उनको बोला कि मेरी आँख में सूज गया है इतना ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोला है आइस पैक। बोलती कि ना नहीं मैं नहीं दे सकती हूँ, आप अंदर से ही मांग लो अपना पर्सनल आइस पैक। लाइक ओके, मैं चुपचाप निकल गई वहाँ से। फिर 2 मिनट बाद मैं सिम्बा के साथ बाहर बैठी थी, वो आइस पैक लेके सिम्बा को आवाज़ दी, सिम्बा ये ले आइस पैक। चोट मुझे लगी है, ये मुझे नहीं पता दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया। मेरा दिल इतना दुखा इस बात को लेके कि यार इतनी चोट लगी है, कोई आके मुझसे पूछा तक नहीं कि डॉनल्ड तू ठीक है। पूरा दिन निकल गया, तब धीरे धीरे थोड़ा बहुत लोग कुछ, बट वो भी एक होता है जेन्युइन कंसर्न
पीपल वर लाफिंग, पीपल वर गिगलिंग, हंसी मजाक कर रहे थे, मैं सामने से इतना चोट लेकर के निकल रही हूँ, तो आपने पूछा तक नहीं मुझसे। बुरा लगता है यार ये सब चीज़ों का। इंसानियत, गेम इंसानियत से बढ़कर नहीं होना चाहिए। जो उन लोगों ने बना दिया है गेम, इंसानियत से बढ़कर नहीं होना चाहिए। आई थिंक इसीलिए आज लोगों का मुझे इतना प्यार मिला है, और मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस जीत गई हूँ उतना प्यार पाके। लव एंगल्स की बात करें, करण तेजस्वी का देखने मिल रहा है, प्लस माइसा एंड ईशान का देखने मिल रहा है, तो क्या लगता है ये गेम के लिए हो रहा है, क्या रियल लव एंगल है? हाँ, मैं तो क्या ही कहूँ, जनता को मैं रियल दिखाई दी हूँ, तो वो मैं रियल हूँ। और जनता से कुछ नहीं छुपता, इस कैमरा से कोई इमोशन नहीं छुपता है। तो आप बेहतर जज हैं ये बताने के लिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। आज वीकेंड का वार है, तो क्या लगता है किसी क्लास लेने वाले हैं आज तक? किसकी क्लास लेने वाले हैं? मेरे ख्याल से विशाल की शायद वो क्लास ले सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि विशाल बहुत ही ज़्यादा गेम प्लान करते हैं और सच्चे नहीं हैं। वो पीठ पीछे झूठ बोलते हैं, मुंह पे कुछ और बोलते हैं। वो शायद उनको बोल सकते हैं। या लास्टली सॉरी, लास्टली जय और प्रदीप के बीच जो लड़ाई हुई थी, जहाँ पे फेंका जा रहा है, लड़ा जा रहा है, करण भी फिजिकल होते हुए नजर आ रहे हैं हाँ, कहीं ना प्रतीक के साथ उन्होंने हाँ। ऐसे गिरा दिया प्रतीक को। इतना मतलब करण की हाइट और वो पर्सनालिटी बड़ी है। करण प्रतीक हाइट में उनसे ऑब्वियसली कम है। आई थिंक जब इतना बोलने के बाद कि हाथापाई नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, आपने उसको नीचे गिरा दिया इतनी जोर से। मैं तो शॉक हो गई देख करके। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप यू आर अ मैच्योर पर्सन, वो बच्चा है आपके सामने ना, तो आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट मुझे करण का नहीं समझ में आया। पहले वैसे भी वो मुझसे पहले नॉर्मल ठीक बात करते थे, बट पीठ पीछे वो भी कुछ अजीब सी बातें करते हैं। फिर वो मुझे बोल रहे हैं लैप डांस दो मुझे। ये पता नहीं फुटेज में आया है कि नहीं आया है, तो मैं क्यों आपको, दिस इज सो बैड। आप कैसे किसी लड़की को इस तरीके से बोल सकते हो? तो मुझे नहीं उनका समझ में आया। लास्टली वन चैनल है Desi Feed. Hi, this is Ronald Bish and you're watching me on Desi Feed. थैंक यू सो मच डॉनल्ड फॉर योर टाइम।